अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ये बायोलॉजी का क्लास 9 का चैप्टर है। इसके आज एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे। मीन के इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल हो सकें। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, इसका पहला ऑप्शन है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स, वैरायटी ऑफ जीन्स, वैरायटी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बायोडाइवर्सिटी में मीन्स स्पीशीज़ की भी वैरायटी प्रेजेंट होती है, इकोसिस्टम्स की भी वैरायटी प्रेजेंट होती है और डिफरेंट जीन्स की वैरायटी भी प्रेजेंट होती है। इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मीन के ये सारी वैरायटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं बायोडाइवर्सिटी में। सेकंड हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इनमें से कौन सी जो ऐसी चीज़ है जो मेजर की जाती है बायोडाइवर्सिटी में? स्पीशीज़ रिचनेस, स्पीशीज़ इवननेस, शेनॉन इंडेक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? बायोडाइवर्सिटी के लॉस का मेन कॉज क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन 3 है पोल्यूशन, ऑप्शन 4 है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ की स्टोन स्पीशीज़? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो की स्टोन स्पीशीज़ की एग्जाम्पल है? लायन, एलिफेंट, पोलिनेटर, डिकम्पोजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज़? इंडेंजर्ड मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो इन फ्यूचर जो है वो ख़त्म होने वाली हैं, वो स्पीशीज़ की जो नस्ल चल रही होती हैं वो स्पीशी ख़त्म हो जाएगी, या वल्नरेबल या उसको कोई ख़तरा है इस तरह का उसकी स्पीशी को एंड होने का। तो इनमें से इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसका आंसर है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर मोर अबंडेंट, से ऑप्शन बी है वल्नरेबल स्पीशीज़ आर मोर अबंडेंट, ऑप्शन सी है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर क्लोजर टू एक्सटिंक्शन, या वल्नरेबल स्पीशीज़ आर क्लोजर टू एक्सटिंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर क्लोजर टू एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम सर्विसेज? इकोसिस्टम सर्विसेज में बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है? प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, या ऑल ऑफ द अबव। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मीन के बायोडाइवर्सिटी में प्रोविजनिंग सर्विसेज भी प्रेजेंट होती हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज भी, कल्चरल स्पीशीज़ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज़ इंट्रैक्शन? स्पीशीज़ इंट्रैक्शन की एग्जाम्पल क्या है? इनमें से कंपटीशन है, प्रीडेशन है, म्यूचुअलिज्म है, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। स्पीशीज़ इंट्रैक्शन में कंपटीशन भी प्रेजेंट होता है, प्रीडेशन भी प्रेजेंट होता है और म्यूचुअलिज्म भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमारे पास है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड अ निक? हैबिटेट इज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट, निक इज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट। हैबिटेट इज़ अ रोल ऑफ स्पीशीज़, ऑप्शन डी है निक इज़ द रोल ऑफ स्पीशीज़। तो इसका करेक्ट आंसर है हैबिटेट इज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, आर्कटिक टुंड्रा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सब एग्जाम्पल्स हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ कन्वर्जेशन बायोलॉजी? प्रिजर्व स्पीशीज़, प्रिजर्व इकोसिस्टम्स, या प्रिवर्स जीन्स, या ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास ऑप्शन डी है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मीन के कन्वर्जेशन बायोलॉजी की का जो गोल है वो प्रिजर्व स्पीशीज़ भी है, मीन के जो स्पीशीज़ एंड हो रही हैं या इंडेंजर्ड हैं उनको प्रिजर्व करना, प्रिजर्व इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना और जीन्स को भी प्रिजर्व करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ थ्रेटेंड स्पीशीज़? थ्रेटेंड स्पीशीज़ की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? जियंट पांडा, माउंटेन गोरिल्ला, ब्लू व्हेल, या ऑल ऑफ द अबव।
ये जो तीनों स्पीशीज़ हैं ये इन थ्रेटन स्पीशीज़ हैं, मीन के ये इन फ्यूचर इन पे थ्रेट है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो इनके जीन्स को, इनकी स्पीशीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर इस तरह के जानवरों को बनाया जा सके अगर ये ख़त्म हो भी जाते हैं, या फिर इनकी स्पीशीज़ को सेव करने के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीशीज़ एंड अ सब स्पीशीज़। स्पीशीज़ इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सब स्पीशीज़। ऑप्शन बी है सब स्पीशीज़ इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ स्पीशीज़। ऑप्शन सी है सब स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़ आर द सेम। तो ऑप्शन डी इन्होंने हमें दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सब स्पीशीज़ इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ स्पीशीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से? म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है या पैरासाइटिज्म है। तो इसका और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मीन के म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म ये तीनों जो हैं वो एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन। स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन की मेन कॉज क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, पोल्यूशन है या ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। हैबिटेट रिस्टोरेशन, स्पीशीज इंट्रोडक्शन, कैप्टिव ब्रीडिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी करेक्ट एग्जाम्पल में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू mitigate climate change. Biodiversity help to adapt to climate change. Biodiversity is affected by the climate change या all of the above। तो इसका भी करेक्ट आंसर है all of the above, मीन के ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों प्रेजेंट होते हैं क्लाइमेट चेंज में, बायोडाइवर्सिटी का जो रोल है उसमें। उसके बाद आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज़ अडोप्टेशन। मिग्रेशन, हाइबरनेशन, कैमोफ्लेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो हैं वो एग्जाम्पल हैं स्पीशीज़ अडोप्टेशन की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 18 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड अ कम्युनिटी। ऑप्शन ए है पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन सी है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी आर द सेम। ऑप्शन डी उन्होंने हमें दिया हुआ है नन ऑफ द अबव, मीन के इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर। स्पीशीज़ रिचनेस, स्पीशीज़ इवननेस, शैनॉन इंडेक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मीन के ये तीनों जो हैं वो एग्जाम्पल हैं बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर की। क्वेश्चन 20 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कन्वेंशन में मेन गोल क्या था, इसका मेन मकसद क्या था? प्रिजर्व करना था स्पीशीज़ को। ऑप्शन बी है प्रिजर्व इकोसिस्टम, ऑप्शन सी है प्रिजर्व जीन्स या ऑल ऑफ द अबव। मीन के इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, मीन के बायोलॉजी डाइवर्सिटी में हम स्पीशीज़ को भी प्रिजर्व करते हैं, इकोसिस्टम को भी करते हैं और जीन्स को भी करते हैं। आगे क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। स्पीशीज़ रिचनेस, स्पीशीज़ इवननेस, स्पीशीज़ डेंसिटी या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीशीज़ रिचनेस। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। प्रीडेटर प्रे, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म या कमेंसलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है म्यूचुअलिज्म। आपने ये एमसीक्यूज़ में इनकी जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इनको ध्यान से देखना है और ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस की मेन वजह क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है या ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 24 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। हैबिटेट रिस्टोरेशन, स्पीशीज़ री इंट्रोडक्शन,
ऑप्शन सी है हमारे पास कैप्टिव ब्रीडिंग। क्वेश्चन 4 है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मीन के कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में हैबिटेट रिस्टोरेशन भी होती है, स्पीशीज रीइंट्रोडक्शन भी होती है, कैप्टिव ब्रीडिंग भी होती है। क्वेश्चन हमारे पास 25 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्पीशी अगर मूव करती है किसी भी इकोसिस्टम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? मिग्रेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं, या अडप्टेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मिग्रेशन। क्वेश्चन 26 है हमारे पास, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट इन अ एरिया। वो कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं जिसमें एक एरिया के अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होती हैं? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, लैंडस्केप डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेम से ही पता चल रहा है कि इकोसिस्टम की अगर डिफरेंट वैरायटी अगर एक एरिया में प्रेजेंट होगी तो इस टर्म को हम कहेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। 27 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ की स्टोन स्पीशीज़। की स्टोन स्पीशीज़ की एग्जाम्पल क्या है? लायन है, एलिफेंट है, पोलिनेटर है, या डिकम्पोजर है। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलिनेटर। 28 क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज ओवर टाइम। वो कौन सी टर्म है जिसमें इकोसिस्टम जो है चेंज टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है उसका प्रोसेस। तो इस टर्म को क्या कहेंगे? सक्सेशन कहेंगे, मिग्रेशन कहेंगे, हाइबरनेशन कहेंगे, या कॉम्फलेज कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सक्सेशन। क्वेश्चन 29 में उन्होंने हमसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा ऐसा ह्यूमन इम्पैक्ट है जो बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट करता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, या क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी, बायोलॉजी, जोलॉजी या बॉटनी। तो इसका करेक्ट आंसर है इकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।